प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा जो थे भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़ा भक्त थे। भगवान के पूजा पाठ किया करते थे। जहां भी मंदिर राजा साहब को नजर में आता था, अपने मस्तक को झुका के भगवान को प्रणाम करके मन ही मन भगवान से दया मांगते थे। जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम सुभद्रा था, रानी सुभद्रा। रानी सुभद्रा भी भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। भगवान के पूजा पाठ प्रतिदिन करती थी। भगवान के नाम पे दान पुण्य किया करती थी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दिया करती थी। घर से कोई भी भिखारी को निराश नहीं लौटाती। जिनके तन पे वस्त्र नहीं रहता था, उनके वस्त्र देकर ही वो रानी विदा करती थी। धीरे धीरे पूरे राज में राजा और रानी का प्रशंसा होने लगा। सभी लोग वहां राजा और रानी को याद करने लगे कि कितने अच्छे राजा और रानी हैं, जो कि अपने प्रजा को या कोई भिखारी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। राजा साहब गरीबों को बड़े मदद करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन राजा साहब और रानी साहब निसंतान थे। निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। तो राजा रानी बड़ी दुखी रहने लगे। राजा रानी दुखी रहने लगे और भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आप हमको इतना बड़ा मकान दिए, इतना धन दिए, लोगों से प्रेम दिए, लेकिन हे भगवान, आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किए। ये अन्याय तो मुझसे सहा नहीं जा रहा है भगवान। लगता है कि अपने प्राण को हम त्याग दे। राजा और रानी दोनों बड़ी दुखी रहने लगे। दीदी, इतना दुखी कि रात का नींद और दिन का चैन राजा रानी का छिन गया। राजा रानी चिंतित में भी कई वर्ष रह गए, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुआ। एक दिन का बात है कि राजा रानी दोनों एक रसरी ले लिए और एक ही रसरी में दोनों गले में फांसी लगा लिए और फांसी लगा के शिवलिंग के रस्सी से बांध दिए और अपने गले में भी फांसी लगा के और वहीं पे दोनों सिरदा दे दिए। और दोनों राजा रानी कहने लगे कि हे भगवान, हे महादेव, यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे तो अपना प्राण को हम त्याग देंगे। किस लिए ये तन रहेगा जब कोई संतान नहीं? किस लिए वो राजमहल है जो उसका भोगने वाला कोई नहीं, कोई दरवाजे पे बैठने वाला नहीं रहेगा? तो भला इतना धन संपत्ति रह के क्या होगा? हे भगवान, यदि आप संतान देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके मंदिर में हम अपना प्राण को त्याग देंगे। भैया राजा रानी दोनों बड़ी दुखी थे और दुखी रह के और मंदिर में अपना फसरी लगा के और चुपचाप सिरदा दे दिए। कई दिन बीत गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन बीत गया। राजा रानी को एकदम उनका बोली बंद हो गया, बोलती बंद हो गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, उनका प्राण निकलने वाला था। गांव वाले सारे लोग राजा से विनती कर रहे हैं कि हे राजा साहब, यदि आप मर जाइएगा तो ये राजपाट कौन चलाएगा? मेरा रखवाली कौन करेगा? इतने अच्छा राजा कोई नहीं बन सकते हैं। भैया गांव में चर्चा होने लगा कि अरे राजा रानी यदि मर जाएंगे तो ये राज के कौन संभालेगा? लेकिन फिर भी राजा नहीं उठे। जब राजा का अंतिम सांस का, रानी का अंतिम सांस का गिनती होने लगा, दोनों बेहोश हो गए। तब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि हे राजन, उठो, अपना आंखें खोलो।
देखो हम तुम्हारे सामने तुम्हारे वचन को पूरा करने आए हैं। लेकिन राजा रानी बेहोश पड़े थे। माता पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी, जिसे आप आवाज देकर पुकार रहे हैं उसे यदि मुंह पर छींटे मार देंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। जब ऐसा बात भगवान सुने तो अपने कमंडल का जल लेकर भगवान राजा रानी के मुंह पर छींटे मारे। राजा रानी दोनों उठ गए। भगवान को दर्शन पाकर दोनों आनंदमय हो गए और भगवान से कहने लगे, भैया कि हे भगवान, आप मुझे सब कुछ दिए, जीवन में किसी चीज का कमी नहीं, लेकिन आप मेरे साथ अन्याय किए हैं। अन्याय, इतना बड़ा अन्याय किए जो मुझसे सहन नहीं हो रहा। रानी बोली कि मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो भगवान कहने लगे, दीदी कि ठीक है, यदि हम अन्याय किए हैं तो मुंह खोलकर मांगो, क्या दे, मेरे सामने मुंह खोलकर मांगो। राजा रानी दोनों कहने लगे कि मुझे संतान की कमी है भगवान, मुझे एक संतान दे दीजिए। यदि आप एक संतान मुझे दे देंगे तो दूसरा संतान आपसे हम नहीं मांगेंगे। कहने लगे ऐसा? तो हाँ ठीक है, जब यही बात है तो हम संतान देने को लिए तैयार हैं। तुम्हें संतान की कमी है, हम संतान देंगे, लेकिन कैसा संतान चाहिए? राजा कहते हैं, महाराज कैसा संतान चाहिए? जो संतान होना चाहिए वही संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री, इसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं। रानी कहती है कि नहीं प्रभु, ऐसा बात नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन ऐसा पुत्र चाहिए जो संसार में है ही नहीं। वैसा पुत्र संतान का संसार में किसी का नहीं हो। कहते हैं कि ऐसा? भगवान शौक लग गया भगवान को। महादेव जो है चिंतित रह गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पुत्र कहां से आ सकता है। लेकिन फिर भी ओयन मस्तु कह के वहां से चल दिए और शंकर भगवान जाके भैया बड़े उदास होकर अपने कैलाश पर्वत पे बैठ गए। बड़े उदास होकर कैलाश पर्वत पर बैठ के मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, अपने भक्त के बस में हम फंस गए, अब हम क्या करें? वैसा संतान कहां से लाएंगे? कैसा संतान उसको देंगे जो कि उसको मन भावुक होगा। कई दिन शंकर भगवान उदास बैठे रहे। तभी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से शंकर भगवान के कहते हैं कि क्या बात है भोलेनाथ, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? आपके बिना संसार सूना पड़ रहा है, चिड़िया चहचहाना बंद कर रही है, भौरे गुनगुनाना बंद कर रहे हैं, फूल मुरझा रहा है बाग का, पूरे वन के हरियाली खत्म हो रहा है, आखिर ऐसा क्या बात है? शंकर भगवान बोले कि क्या बताए ब्रह्मा, मैं तो बेबस हो चुका हूं। जब ऐसा बात कहें तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या बात है, आप नहीं जानते मैं कैसे बेबस हूं? ब्रह्मा जी कहते हैं या तो आपका मन का बात है, भला हम ऐसे कैसे जान सकते हैं? कहने लगे कि देखिए, पृथ्वी पे एक मेरा बहुत बड़ा भक्त है, और राजा साहब के सारी बात बताएं और कहने लगे कि वो पुत्र मांगा है, जो बोला है कि वैसा संसार में किसी का पुत्र नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर और ब्रह्मा जी बोले कि इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, ऐसा पुत्र हम उसको रच देंगे। बोले कि ठीक है। शंकर भगवान निफिकर हो गए, उनमें कुछ भी मन में कपट नहीं रहा, अपना सुख शांति से पर्वत पर रहने लगे। जो ब्रह्मा है उनके मन में उछालने लगा कि हे भगवान, अब मैं कैसा उसका पुत्र दूं? शंकर जी को तो खुशी ला दिए मुंह पर, लेकिन मेरा मन में साल रहा है कि उसको कैसा पुत्र दे, क्या करे? अब ब्रह्मा जी बड़ी परेशान में, बड़े चिंतित हैं भैया, इतना चिंतित हैं कि उनको मन ही मन लग रहा है कि हे भगवान, अब हम क्या करें?
दीदी एक कहानी जो है शिव पुराण से जुड़ी है। एक कहानी थोड़ी थोड़ी गीता में भी आ जाती है, शिव पुराण में तो पूरा की पूरा है, और एक कहानी शिव पुराण से निकाली हुई है। ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी का कोई भी काम विष्णु के बिना नहीं हो पाता था। विष्णु जी जब ब्रह्मा जी को देखे तो कहते हैं कि क्या बात है ब्रह्मा, बड़े उदास में है। विष्णु जी से बात बोले ब्रह्मा जी की, क्या बताऊं, शंकर ने मुझे फंसा दिया है, ऐसा ऐसा बात है। विष्णु जी कहते हैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना आप परेशान हैं, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बोले ठीक है, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। दोनों बात मिला लिए और उसके बाद कुछ ही दिन बाद रानी जो थी, रानी गर्भवती रह गई। रानी जब गर्भवती रह गई दीदी, तो रानी का तो बड़ा खुशी हुआ। रानी अपने पति से बोली कि हे पतिनाथ, हम गर्भ से हैं, मेरे पेट में आपका बच्चा है, मैं मां बनने वाली हूं। ये बात सुनकर तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि चलो अच्छा है, अब तो सौभाग्य की बात है कि हम पिता बनने वाले हैं और तुम माता बनने वाली हो। इस राज के उत्तराधिकारी आने वाला है, मेरे राजमहल में एक दीपक जलने वाला है। ये बात मन ही मन राजा सोचने लगे और पूरे प्रजा से भी बताए। पूरे प्रजा खुशियां मनाए। धीरे धीरे रानी का समय बीतने लगा। धीरे धीरे बीतते बीतते 9वें महीना आ गया, और जब 9वां महीना आ गया तो रानी प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई। अपने पति से बोली कि हे स्वामीनाथ, मेरा प्रसव पीड़ा हो रहा है, लगता है बच्चे का जन्म आज ही देंगे। राजा का बात था। राजा तुरंत मंत्री से बोले, मंत्री राज दरबार में बैठे हुए थे। मंत्री कुछ सेना सिपाहियों से बोले, सेना सिपाही दरबान तुरंत चले गए दाई माँ के घर और दाई माँ को बुलाकर ले आए। जब दाई माँ को बुलाकर ले आए तो दाई माँ आई तो रानी के प्रसव पीड़ा संभालने में मदद की। रानी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया, और जब पुत्र जन्म लिया दीदी, तो देख रहे हैं कि हे भगवान, नहीं इसका पांव है, नहीं इसका हाथ है, पेट है, सिर्फ पैखाना करने वाला रास्ता है, सुसु करने वाला रास्ता है, लेकिन नहीं पेट है, नहीं हाथ है, नहीं पांव है, और नहीं तो इसका कान है, नहीं तो सर पे बाल है। लग रहा है कि एक बस बनाया हुआ गोल मटोल शरीर है, उसके अलावा कुछ नहीं। रानी अपने बच्चे को देखकर चिल्ला उठी। दाई माँ जो थी, दाई माँ बोली, रानी साहब आप तो बड़े पुजारी थे, लेकिन ऐसा बच्चा के जन्म दिए। हे भगवान, रानी जो है कैसा बच्चे का जन्म दिए हैं। दीदी रानी जो थी तुरंत राजा के आदेश दी, और राजा साहब तुरंत राज दरबार से आए। रानी कहती है, सुनहु जी राजा, हमरो बचनिया जी, सुन ले हो मन चित लगाई जी। 11 दिन माजी राजा, अवन बिना बीतले जी, बीती गेले पानी के रामीना जी। दोनों मेले जे राजा, आ मंदिर में बीतावली जी, मेले झोले मंगली बरदान जी।
ऐसने बालक वजी राजा अगुरु मोरा दिहलन जी, कैसे के दूधवा पिलाए वे जी। एहू जे बालक वजी राजा अकुल होए तैहान माजी, करी देहू बालक के त्याग जी। लेइयो में लेहू जी राजा अलाली रे कफनिया जी, बलका के लेहू नाला पेट जी। दीदी माता जो है कहती है कि हे स्वामीनाथ, ये बालक तो रो रहा है जरूर, लेकिन इस बालक को अपना दूध नहीं पिलाएंगे। हाथ में ले लीजिए बच्चा के, लाल कपड़ा में लिपट लीजिए, इसको जानिए कि कफन दे रहे हैं, और बच्चा के ले जाकर मिट्टी में दबा दीजिए। राजा भी देखे तो राजा भी अपने सिर को पीटने लगे और पूजा पाठ दोनों छोड़ दिए। कोई पूजा पाठ, मन में भगवान का आस्था उनके खत्म हो गया। राजा अपने हाथ में बच्चा को ले लिए गोद में और घर से निकल गए। हथवा में लेलन जी राजा अब अपनी बालकवा जी, होई गेलन घर से बाहर जी। एक कोसा गेलन जी राजा अधुई कोसा गएलन जी, तेस कोसा बीजू बन जांगाल जी। बलका जे रोवे जी राजा अजार से बेजारवा जी, अतानी नाही लगे राजा के मोह जी। घर से बाहर हो गए राजा साहब अपने बच्चा को लेकर दीदी और चल गए बड़े दूर। रात एक कोस, दो कोस, तीसरा कोस, बीजू बन जंगल हो गया। राजा जब गोदी से बच्चा को सुलाने लगे तो बच्चा पूरा कसकस के रोने लगा। इतना रोने लगा बच्चा कि इतना बच्चा रोने लगा, इतना रोने लगा कि राजा साहब जो थे बच्चा के जमीन में नहीं छुपा पाए। एक ब्रिज के नीचे, पीपल के ब्रिज के नीचे राजा साहब सुला दिए और बच्चा के सुला के और पीछे पीठ दे दिए। जब बच्चा के सुला के और पीछे पीठ दे दिए, राजा अपना घर लौट आए। बच्चा जो है पूरा रोने लगा और भगवान के विलाप करने लगा और भगवान से कहता है, नवही माही नाजे सेवा गृह माता ओद्रा रहली जी, माता के खुशी आया पार जी। माता के ओद्रा जी सेवा गृह अभैले हम बाहर आवाजी, माता के माना उदास जी। पिता मोरा भैल जे सेवा गृह अपथला सामाना माजी, फेंकी गए बीजो बान जी। शिव गुरु से बच्चा है जो प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आखिर क्या कसूर है मेरा? मैं माता के ओद्र में था तो खुशी से था, लेकिन मेरे माता भी खुश थी, और जब माता के ओद्र से जब बाहर आए हैं तो मेरे पिता पत्थर बन के मुझे बीजू बन जंगल फेंक के चले गए। शंकर भगवान जो हैं बड़े दुखी हैं, बड़े चिंतित है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बच्चा जो है बिना माता पिता के वन में तड़प रहा है, माता का दूध तो पिया ही नहीं बच्चा। दीदी धीरे धीरे भगवान जो मन में चिंतित होने लगे और मन में चिंतित होते होते बड़े परेशानी बढ़ गया। इधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर भगवान के पास दोनों पहुंच गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी
दोनों पहुंच गए, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी और सरस्वती। चारों प्राणी वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु, मेरे सामने तुम्हारा कोई मान नहीं, हम बड़ा है। विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे सामने, मेरे सामने तुम्हारा कोई मान नहीं, हम बड़ा है। लक्ष्मी कहते हैं सरस्वती के कि हे लक्ष्मी, सरस्वती तुम पीछे हो, मैं आगे। और सरस्वती कहते हैं लक्ष्मी के कि तू पीछे, मैं आगे। चारों में घमासान युद्ध होने लगा, भयानक युद्ध करने लगे। और जब युद्ध करने लगे तो लड़ाई झगड़ा के मारे तीनों लोग डगमगाने लगा। जब तीनों लोग डगमगाने लगा तो ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती चारों कहते हैं कि अब हम लड़के मर जाएंगे, लेकिन फैसला नहीं होगा, चलिए महादेव के पास, महादेव फैसला करेंगे। दीदी, चारों व्यक्ति जो थे महादेव के पास चले गए। महादेव उस समय ध्यान में भगवान के थे, लीन थे। पार्वती उनको ध्यान से जगाए तुड़ाए। जब ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती को देखे भगवान भोलेनाथ, तो कहने लगे कि क्या बात है जो आप चारों यहाँ आए हैं। कहने लगे कि ए शंकर, तुम्हें इंसाफ करना होगा। बोले इंसाफ तो हाँ, कैसा इंसाफ? अरे कैसा इंसाफ नहीं, तुम ही बता दो, हम विष्णु से बड़ा है कि नहीं, ज्यादा बलवान है कि नहीं। विष्णु कहते हैं कि अच्छा आप ही बता दीजिए, क्या हम ब्रह्मा से बड़ा है या बलवान है कि नहीं। कहने लगे, लक्ष्मी कहती है सरस्वती से कि देखिए, मेरे बिना संसार अधूरा रहेगा कि नहीं, हम इससे बड़ा है। सरस्वती कहते हैं कि नहीं, इससे बड़ा हम है, जहां हम नहीं रहेंगे वहां पर इसको मान नहीं रहेगा। कहने लगे ऐसा तो हाँ। शंकर भगवान बोले कि देखिए, आपको हम बड़ा कब मानेंगे, जहां भेजते हैं वहां जाइए, इंसाफ मिलेगा आपको। एक चिट्ठी देते हैं लिख के, इस चिट्ठी को वहां पर धर दीजिएगा और आप अपना सवाल पूछिएगा। बोले कि कहां? जाइए पृथ्वी पर, बीजूवन जंगल में एक बहुत बड़ा भयानक पीपल का वृक्ष है, और वृक्ष के पास देखिए जाके एक छोटा सा बच्चा है, और बच्चा के पास जाइए, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। बोले ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती वहां चारों प्राणी पहुंच गए क्षण भर में। और जब चारों पहुंचे तो देखते हैं कि बच्चा तो पूरा हाय हा रो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु चिट्ठी वहां धर दिए और उसके बाद बालक के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे बालक, मेरे पास बहुत बड़ा एक समस्या है, उस समस्या के समाधान करना है। बालक कहता है कि महाराज क्या बात है, तो बताओ कि बड़ा कौन है, हम या ये कहता है हम बड़ा, हम कहते हैं हम बड़ा, लेकिन हम बड़ा हैं। बोले कि आपको, बच्चा की आवाज निकला कि आप कौन है, पहले मुझे ये बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम ब्रह्मा हैं, मेरा नाम ब्रह्मा है। हम पूरे ब्रह्मांड में जो लिखाता है मनुष्यों का, उसका भविष्य लिखते हैं। मेरा यहाँ तो सब कुछ होता है। बच्चा कहने लगा कि शर्म नहीं आया आपको ऐसा कहते हुए, तो मेरा शरीर, मेरा भविष्य भी तो आप ही लिखे हैं, बताइए तो। नहीं मेरा हाथ है, नहीं मेरा पाँव है, नहीं मेरा आंख है, और नहीं मेरा सर पे एक बाल है, सिर्फ एक पेट बन गया है पापी, और एक मुंह, उसके अलावा नहीं आंख, नहीं कान, नहीं नाक, नहीं कुछ नहीं। इसी तरह संसार में बनाया जाता है, जो कि मेरा माता मुझे बीजूवन जंगल में फेंकने का आदेश दे दी और मेरे पिताजी आकर फेंक दिए। एक माता का दर्द क्या हो सकता है, आप तो खुद जानते हैं। ब्रह्मा जी बच्चा को विस्तार रूप से देखे और कहने लगे कि अरे, ये तो मुझे शंकर बताया था कि ये कैसा है, वही उसी का बच्चा ये है। शंकर भगवान बोले कि
ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है बालक, ये मुझसे गलती हुआ है, मुझसे गलती हुआ है, ऐसा करने से मेरा ही पूरा हाथ है। तेरा ये शरीर का हम निर्मल बना देंगे, सब कुछ बना देंगे। अपने शक्ति से ब्रह्मा जी उसके हाथ, पांव, मुंह, नाक, कान, पूरा शरीर सुंदर सा एक राजकुमार के जैसा बना दिए। अब आया विष्णु का बारी। विष्णु कहते हैं कि बच्चा बताओ बड़ा कौन है? ये अहम, मेरा नाम विष्णु है, मेरा सारा संसार में मंदिर है, इसका तो मंदिर भी नहीं, इसका तो पूजाया भी नहीं जाता है, तो बताओ बड़ा कौन है? कहने लगे, बच्चा बोला आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। विष्णु कहते हैं कि मैं विष्णु हूं। अच्छा, आप ही चक्र काटते हैं ना, तो देखिए तो मेरा भाग्य में क्या लिखा है और क्या बनाए हैं। कहने लगे, अरे ये तो वही बच्चा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, तुम्हारा भाग में ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो हम तुम्हारे भाग का रेखा काट दी है। नहीं, तू तो एक सुंदर राजकुमार हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास बहुत जल्द आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा उज्जवल भविष्य बना दिए हैं। कहने लगे ठीक है। लक्ष्मी माता आगे आए, सरस्वती माता आगे आए, बोले कि हे बालक मुझे इंसाफ कर दो, मैं सरस्वती हूं और ये बोलता है कि मैं बड़ा हूं और मैं बोलता हूं कि मैं बड़ा हूं, तो कौन बड़ा? बोले आप कौन है? तो मैं सरस्वती। अच्छा माता, आप तो विद्या धारणी हैं, लेकिन यदि मुझे ज्ञान हो जाता तो बताइए मेरे साथ कोई अन्याय होता? मेरे माता ने मुझे दूध नहीं पिलाई और वन में फेंकवा दी। कोई माता अपने बच्चे को वन में फेंकवा सकती है? सरस्वती माता इतना ज्ञान से उसे भर दिए, इतना ज्ञान से भर दिए कि उतना ही छोटा बच्चा ज्ञानी हो गया, ज्ञान के मारे अपरंपार हो गया। लक्ष्मी माता के बारी आया। जब लक्ष्मी माता के बारी आया तो लक्ष्मी माता कहने लगे कि बोलो कौन बड़ा है? बोले कि देखिए आप कौन है? तो हम लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी है तो बताइए तो मेरे पिता उतना बड़ा राजा थे, लेकिन मैं एक वन का वासी बन गया हूं। इस वन में अकेला एक दिन का बच्चा कैसे है, कैसे अपना जीवन बिताएंगे? यही मेरा भाग्य में लिखा था। लक्ष्मी माता बोले कि हे पुत्र, तुम्हारे लिए तो हम खड़े हैं, बस खाली इंसाफ कर देना कि बड़ा कौन है। बोले कि ठीक है। लक्ष्मी माता क्या किए कि वहां पर क्षण भर में तुरंत उसके लिए धन संपत्ति भर दिए और सुंदर सा एक महल बन गया। सुंदर सा एक महल बन गया और उस बच्चा के प्रतिपाल के लिए माता लक्ष्मी अपने शक्ति से एक दासी प्रकट कर दिए और बच्चा के प्रतिपाल वो दासी करने लगी। बच्चा बोला कि हे माता, आप 1 साल बाद जब मेरे पास आएंगे तभी आपको हम इंसाफ कर सकते हैं, अभी नहीं। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी भी को भी वही बच्चा बोला, विष्णु के भी और सरस्वती के भी, लक्ष्मी के भी। ब्रह्मा विष्णु से बोला कि हे भगवान, आप तो चक्र काटने वाले हैं, चक्र चलाने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, क्या मेरे माता पिता नहीं मिलेंगे? बोले कि तुम्हारा माता पिता मिलेंगे। लक्ष्मी माता के कृपा से, सरस्वती माता, ब्रह्मा विष्णु की कृपा से उस बालक के घर में इतना अन्न धन हो गया, इतना अन्न धन हो गया कि चारों कोना भर गया। अब जो दासी थी, दासी 5 व्यक्ति के रोज भोजन कराती थी दरवाजे पर बैठा के और कुछ सूखा अन्न भी देती थी। जरूरतमंद लोगों के जिसके वस्त्र नहीं रहता उसे वस्त्र भी देते। अब बच्चा के द्वार पे प्रतिदिन भीड़ लग
जाता था, लाइन लग जाता था भीछा लेने वाले के, दान लेने वाले के। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बच्चा के माता पिता बहुत राजा महाराजा थे, लेकिन उनके घर में दरिद्रा का वास हो गया। लक्ष्मी माता जो थे कुमेहर होकर निकल गए घर से, और घर में दरिद्रा का वास हो गया। घर में तो पूरा रेड़ जलम गया, घर में धूल उड़ गया, क्योंकि राजा रानी सांझबाती भी नहीं देने लगे, घर में दीपक नहीं जलाने लगे और पूजा पाठ भी त्याग कर दिए। अब तो राजा और रानी दोनों खाने और पहनने से भी तरस हो गए। राजा के प्रजा जो थे राजा के देखना भी पसंद नहीं करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, राजा अपने राजमहल छोड़ दिए, रानी भी राजमहल छोड़ दिए। सीधा एक दीवार था राजमहल में और उसके अलावा कोई धन संपत्ति नहीं था। राजा बड़े दुखी मन से, रानी बड़ी दुखी मन से अपने घर को त्याग कर घर से निकल गए। अब दोनों मांगने खाने लगे दीदी, मांगते खाते मांगते खाते मांगते खाते इधर उधर भटकने लगे। धीरे 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 वही जंगल के ओर पहुंच गए जहां पर उसका बच्चा था राजा के। जब गांव के पास गए, गांव में राजा मांगने खाने लगे तो गांव वाले बोले कि ए भिखारी, अरे मेरे घर क्या आए हो मांगने? जंगल में एक पीपल के वृक्ष के पास एक बहुत सुंदर राजमहल बना हुआ है। उसके घर में एक बुढ़िया है और एक छोटा सा बालक। लगता है कि कुछ ही दिन का बालक है। जो बुढ़िया है वो बहुत दान पुण्य करती है, जा उसके पास, तुम्हारा हो सकता है जीवन बीत जाएगा। बोले कि ठीक है। राजा और रानी दीदी उसी बिजू वन में, उस बच्चा के माता पिता उसी बिजू वन में चले गए और बिजू वन में जाके पीपर के वृक्ष के पास गए तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सुंदर राजमहल बना हुआ है। राजमहल बना हुआ है। जैसा ही द्वार पर बच्चा तो 12 बरस आगे और 12 बरस पीछे जानता था। बच्चा जो था, बच्चा पहले ही जान गया कि मेरे माता पिता मेरे द्वार पे आ रहे हैं। बच्चा जो था, बच्चा आगम निगम जान रहा था, किसी से क्या बताएगा। एक दाई माँ थी बच्चे के प्रतिपाल के लिए। बच्चा पलने में झूल रहा था और हंस रहा था। बच्चा तो 8 से 9 महीना के था, ज्यादा दिन के तो था नहीं। जब राजा रानी द्वार पर पहुंचे तो बच्चा ठठा ठठा के हंसने लगा। जो दाई माँ थी घर के काम में बिजी थी, देखी तो बच्चा के पास आई। दाई माँ बोली कि अरे क्या बात है बेटा, आज बड़े हंस रहे हो? बच्चा फिर भी ठठा ठठा के हंस रहा है। दाई माँ बाहर दरवाजे पर आए तो देखते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री, 2 व्यक्ति खड़े हैं। जाकर दाई माँ बोली कि महाराज बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। जब आसन ग्रहण किए तो कहने लगे कि क्या भूखे हैं, भोजन करेंगे? राजा रानी दोनों एक भिखारी के रूप में प्रकट थे, बोले कि हाँ, मैं तो कई दिन से भूखा हूं। राजा रानी दोनों दाई के हाथों भोजन किए और भोजन करके दोनों बैठे तो दाई कहती है क्या आपके वस्त्र की भी जरूरत है? तो राजा रानी बोले कि नहीं, वस्त्र का जरूरत नहीं, लेकिन आज रात इसी स्थान पे बिताना चाहते हैं। भगवान का महिमा अपरंपार दीदी। दाई माँ बोली कि ठीक है महाराज, आप मेरे ही घर आप अपना समय बिता सकते हैं। शाम का समय था, रात्रि हो गया। जब रात्रि हो गया तो भगवान से प्रार्थना करता है बच्चा कि नबई महीना माजे सेवा गुरु माता ओद्रा लीजी पहली ना माता के दुलार जी।
पल भर खातिर जे सेवा गुरु आ गोद में ना रहली जी, हमरा के देहु न तू ज्ञान जी। कैसे के जइए जी शिव गुरु अमत के गोदिया जी, कैसे मोरे माता दूध पिलाए तन जी। बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान महादेव, कुछ तो कृपा कर दीजिए। 9 महीना माता के ओद्र में रह गए लेकिन माता का दुलार नहीं पाए, माता का आशीर्वाद नहीं पाए। भगवान मेरे माता और पिता द्वार पे आए हैं। दीदी बच्चा जो था, बच्चा एक बालक का रूप था लेकिन हर ज्ञान उसके पास था। राजा रानी जब दोनों बच्चा को देखे तो कहने लगे दाई माँ से कि हे दाई माँ, क्या ये आपकी बच्चा है? दाई माँ बोली कि हाँ ये मेरा बच्चा है। क्या आपका कोई संतान नहीं? तो नहीं, मेरा संतान नहीं है। क्या इस बच्चा को आप गोद में लेना चाहते हैं? जब इतना बात दाई माँ बोली तो बच्चा पूरा खलखला के हंसने लगा। जब हंसने लगा तो दाई माँ उठाई और राजा के गोद में दे दी। राजा में के गोद में पाकर जाकर बच्चा राजा को सूरत को निहारने लगा और अपने आंखों में आंसू भरने लगा। जब आंखों में आंसू भरने लगा और टपक टपक के उसका आंख का आंसू गिर रहा है तो राजा कहते हैं कि दाई माँ, मेरा गोद में आते ही इस बच्चा का हंसी खिलखिलाना बंद हो गया और इसका आंखों से आंसू गिर रहा है। रानी कहती है कि राजा साहब, इस बच्चा को मुझे गोद में दे दीजिए, हम गोद में लेंगे, इस बच्चा को गोद में हम लेंगे। आपके गोद में ये रो रहा है, मेरा गोद में हो सकता है हंस जाए। दीदी रानी जो थी, रानी अपने ही बच्चा को नहीं पहचान रही है। अपना बच्चा जो है 12 बरस आगे पीछे जानता था। तो बच्चा जो है माता के गोद में जब गया तो माता का दूध पीने को लिए कोशिश करने लगी। बच्चा माता का दूध पीने के लिए कोशिश करने लगा और माता जो थी, माता का दूध के मारे सीना तड़तड़ाने लगा, फटने लगा। अब रानी जो थी दूध के मारे व्याकुल हो गई, उसका सीना में दूध भर आया। जब दूध भर आया तो दूध उबर के हरा हर गिरने लगा। रानी का आंखों से आंसू गिरने लगा और कहने लगी कि हे भगवान, आज क्या मुझे माया दिखा रहे हैं? इस बच्चा के जब गोद में लिए तो मेरा सीने से दूध भर आया। मैं इस दूध को क्या करूं? क्या गंगा में बहा दूं या तो बच्चे के पिला दूं या सीने में दूध को छिपा लूं? दीदी इतना ही में भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा के रूप में प्रकट हो गए। बूढ़ा के रूप में प्रकट होकर और द्वार पर आकर कहते हैं कि भाई इस घर में कोई रहते हैं? कहने लगे, दाई माँ बोली कि बाबा आप कौन है? तो मैं एक भिखारी हूं, बाबा द्वार पर ही रहिए। नहीं नहीं, हम द्वार पर नहीं रह सकते, हम अंदर बैठेंगे। उस महल के अंदर बाबा भी बैठ गए। बाबा एक टक्के राजा रानी को सूरत निहार रहे थे। रानी बोली, बाबा आप आखिर जब से आए हैं, जब से मेरा ही सूरत निहार रहे हैं। बाबा कहते हैं, क्या ये आपकी बच्चा है? नहीं बाबा, ये मेरा बच्चा नहीं। तो आपका सीने में दूध जब भर रहा है तो बच्चे को आप पिला क्यों नहीं रहे हैं? जब ये बात बाबा बोले तो रानी कहती है, आपको पता कैसे कि मेरा सीने में दूध भर आया है और मैं बच्चे को नहीं पिला रही हूं? बाबा कहते हैं कि अरे ये बच्चा को दूध पिला दो। नहीं, हम इस बच्चे को कैसे दूध पिला दे? मेरा दूध पीने वाला जो था तो मेरे पास है ही नहीं। बाबा कहते हैं कि नहीं, वो बच्चा तुम्हारा जो है, जो तुम्हारे पास है, इसे दूध पिला दो।
नहीं, हम दूध नहीं पिलाएंगे। नहीं बाबा, हम इस बच्चे का दूध नहीं पिलाएंगे। ये बच्चा का हकदार कोई और था, लेकिन वो तो भगवान मेरे साथ अन्याय किए हैं। बच्चा कहता है, बच्चा के मुख से आवाज निकलने लगा, कबने कसुर वेज शिव गुरु अहम हूँ जे लीजी, माता ना चीन्हे अपन बालक जी, नवही माही नाजी शिव गुरु माता उद्रा लीजी, माता मोरा दिहलन जलाम जी, पिता जे बनलन शिव गुरु काठरे पाथलवा जी, बिगी देलन बीजू बन जांगाला जी। गुरु भाई बहना, बच्चा के बात सुनकर रानी जो थी उसका आंखों से आंसू गंगा जमुना की तरह बहने लगा और रानी कहती है कि ये बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है। भोलेनाथ जो थे उनके सर पे बहुत बड़े बड़े जटा और हाथ में त्रिशूल डमरू कमंडल, गले में नाग की हार, पांव में चंदन खड़ाव, घुटने में काड़े, शंकर भगवान के कमर में मिर्गा छाला और संग में भूत बैताल पूरा आगे पीछे भर गया। जब सब कुछ वहां हो गया, पूरा शंकर भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए, तो राजा रानी दोनों शंकर भगवान को देखकर घबरा गए और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। पता नहीं कौन सफेरा आ गया, कौन डमरू वाला आ गया, कौन मदारी वाला आ गया। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं राजन, मैं नहीं कोई सफेरा हूं, नहीं कोई डमरू वाला, नहीं कोई मदारी वाला। याद करो अपना 1 वर्ष पहले की बात। क्या तूने भगवान का भक्त नहीं था, भगवान का भक्ति नहीं करता था, मेरा पूजा नहीं करता था? आज तेरा ध्यान कहां चला गया? राजा जो थे, राजा तुरंत भगवान भोलेनाथ के पहचान गए। पहचानने में तनिक देर नहीं किए, भगवान के सर पे मस्तक झुका दिए और भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपसे पुत्र मांगा था, लेकिन आप मेरे साथ निपुति के बराबर ही कर दिए। भगवान कहते हैं कि आपका कहना था कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो संसार में किसी का नहीं है, तो मैं तो वही किया जो आपने मांगा। मैं आपको ऐसा पुत्र दिया जिसका संसार में कोई नहीं था। ये पुत्र आपका है। इसी वृक्ष के पास आप बच्चा को फेंके थे? राजा बोले, हाँ महाराज, मैं तो इसी वृक्ष के पास अपने बच्चा को फेंका था, लेकिन कैसे मानूं कि यह बच्चा मेरा है? जो भगवान थे, भगवान तुरंत कहते हैं कि देखो, जिस कफन में बच्चा को लपेट कर लाया था, उस बच्चा देखो, उसी कफन यहां पड़ा हुआ है आज तक। राजा ने उस लाली कफन को देखकर घबरा गए और कहने लगे, हे भगवान, उस बच्चा को नहीं हाथ था, नहीं पांव था, नहीं नाक था, नहीं कान था, नहीं आंख था। यह बच्चा, कहने लगे, भगवान का माया इसे स्वीकार के देखता, लेकिन तूने स्वीकारा नहीं, इस बच्चा को सिर पे फेंक दिया। आज भी यह बच्चा में कुछ कमाल है। राजा कहने लगे, क्या? तो बच्चा 12 बरस आगे और 12 बरस पीछे जानता है। ये जन्म से 12 बरस पहले और जन्म के बाद 12 बरस के बाद के भी बताएगा, जो होने वाला है वो भी बताएगा, और इससे पहले जो हुआ वो भी बताएगा। राजा कहने लगे कि पुत्र, मेरे गोद में आ जाओ और मेरे पुत्र बन के, एक नन्हा सा बालक बन के, अनज्ञानी बन के मेरे पुत्र में, मेरे गोद में पलो और माता का दूध पियो, और माता का दूध पीकर
छोटा नवजात शिशु की तरह रहो। हे भगवान, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा पुत्र जो है हर मानव के तरह, हर बच्चा के तरह मेरा पुत्र रहे, और जब ये 12 वर्ष के हो तो मेरा पुत्र 5 सेर अनाज और 1 वस्त्र प्रतिदिन दान करे और आपके भक्त बने। भगवान भोलेनाथ जो थे दीदी, भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे दिए, नमस्तु। तुम्हारा जो पुत्र है एक नवजात शिशु बन के तुम्हारा दूध पी के तुम्हारे गोद में पल के रहेगा। इस बच्चा को कोई याद नहीं रहेगा कि मेरा माता फेंक दिया था और मेरे माता जन्म देकर मुझे वन में फेंकी थी और मैं बिना हाथ पांव के थे। शंकर भगवान एन मस्तु कह दिए। बच्चा का पहले का 12 बरस आगे 12 बरस पीछे का भविष्यवाणी याद्या से चल गया, खत्म हो गया। और जो नवजात शिशु का होता है दीदी, भगवान भोलेनाथ उसके मन में वही ख्याल ला दिए। जब वही ख्याल ला दिए दीदी, बच्चा जो था, बच्चा 1 वर्ष के होने से पहले 1 वर्ष हुआ कि सारी यादें सब खत्म हो गया। एक नवजात शिशु हो गया माता के गोद में, रानी के आंचल के छुपे। बच्चा दूध पीता था, गोद में अपना खेलता था और माता पिता के साथ रहने लगा। धीरे धीरे जब 1 साल बीता दीदी, तो फिर से ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी सरस्वती वहां प्रकट हो गए। बच्चा के पास आए दीदी, तो ब्रह्मा देखते हैं कि अरे ये बच्चा तो वही है, लेकिन ये बच्चा मुझे कुछ बता नहीं पाएगा। जो विष्णु हैं वो कहते हैं कि ये बच्चा कुछ भी बता नहीं पाएगा। लक्ष्मी कहते हैं कि कुछ नहीं। लक्ष्मी कहते हैं खुद के कि देखो देखो बहन सरस्वती, अपने जगह पर तुम बड़ी हो और अपने जगह पर हम बड़ी हैं। तुम्हारे बिना हम अधूरा हैं और मेरे बिना तुम अधूरा। जब ज्ञान नहीं रहेगा बहन, तो कितना धन संपत्ति रहेगा लेकिन नष्ट हो जाएगा, और जब ज्ञान रहेगा तो धन संपत्ति आने में देर नहीं लगेगा। इसलिए आगे तुम हो सरस्वती, तो पीछे हम हैं। सरस्वती तू आगे रहना, पीछे हम हैं। ब्रह्मा जी से कहते, विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा के कि देखिए, आप तो जरूर ब्रह्मा हैं, लेकिन आप जो हैं चक्र लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, हम काटते हैं। इसलिए आगे आप हैं, पहले आप ही रहिएगा, पीछे हम हैं। मेरा नाम तो ज्यादा लोग जापते हैं, लेकिन आगे आप हैं, पीछे हम हैं। आप ही बड़ा है, मैं पीछे हूं। आप जो है बनाने वाले हैं, हम बिगाड़ने वाले हैं। आपका नाम ज्यादा है और मेरा नाम कम है। दोनों वहां से अपने आप में इंसाफ करके महादेव के पास चल गए और महादेव से कहें कि हे महादेव जी, मेरा इंसाफ मिल गया। बोले कि मिल गया, तो हाँ, कहाँ मिला? तो उसी बच्चा के पास। उस बच्चा को मैंने ही वैसा बनाया था और आज देखिए उस बच्चा को उठा के, आज माता के गोद में भी है, माता का दूध भी पिया, पिता का प्यार भी मिला और अन्न धन संपत्ति सब कुछ उसे मिल गया। देखिए, जो उसके किस्मत में था वो सब कुछ मिल गया और बच्चा एक बच्चा बन के भी रह रहा है। मैं तो उसे ज्ञानी बहुत बनाया था, आगे पीछे 12 बरस जानता था। उसके पास इतना ज्ञान था कि भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसके हाथ पांव नहीं था। शंकर भगवान बोले कि लोग कितना ज्ञानी रहेगा, लेकिन जिसके हाथ पांव नहीं रहेगा उसका मान सम्मान नहीं है। कितना गरीब और निर्धन है, हाथ और पांव है उसका सही, तो कमा के मेहनत करके वो अपना प्राण को बचा लेगा, जीवित रह लेगा, अपने परिवार को खाने और पहनने का अन्न कमा लेगा। जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी हार मान गए कि हाँ ये सत्य है। शिव, आपके बिना संसार अधूरा है, आपके बिना संसार में कुछ नहीं पूरा हो सकता है। विष्णु जी जो थे, विष्णु जी भी बोले कि हे महादेवा, आपको इसीलिए महादेवा नाम है। आप देवादिदेव महादेव है, ऐसे नहीं, आपके बिना संसार में पूरा नहीं हो सकता। आप भोले भंडारी है, कितनों हम दे देंगे लेकिन आपके बिना पूरा नहीं होगा। इतना कह के ब्रह्मा ब्रह्मलोक, विष्णु विष्णुलोक, सरस्वती और लक्ष्मी वो भी अपने अपने पति के साथ दोनों चले गए। शंकर भगवान अपने ध्यान लगाकर पर्वत पर ही रह गए।
ये जो बच्चा था राजा रानी का, वो अपने माता पिता के साथ रहने लगा और खुशी जीवन बिताया। बड़ा होने पर एक बहुत बड़े राजा बना वो बच्चा और अपना नाम पूरे संसार में फैलाया। तो भैया दीदी, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप शेयर कर देते हैं अपने परिवार के पास, अपने दोस्त के पास, तो ये और खुशी की बात है। और यदि मेरा चैनल पे नया है तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए और आप मेरे वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके पूरे परिवार के लिए सुखी जीवन के लिए भगवान से कामना कर सकूं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।